तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन है कि सारे आंसर्स की मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जिसने वो वीडियो को नहीं देखा है एक बार जाके वो वीडियो देख लें, उसमें सेक्शन ए के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। Derive an expression for maximum work obtained during isothermal reversible expansion of an ideal gas from initial volume V1 to final volume V2। इसमें आपको एक्सप्रेशन पूछिए फॉर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो ये सेम टू सेम रिएक्शन जो है ये आपको चैप्टर नंबर 4 जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है उसमें मिल जाएंगी। सेम जैसी है वैसे ही आपको लिखना था। पेज नंबर 69 पे मैंने यहाँ आपको उसकी पेज की फ़ोटो भी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद ड्राई स्लैक्ड लाइम। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे आपको, एक तो बताना है इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, दूसरा आपको रिएक्शन बताना है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे डेफिनेशन बता दे रही हूँ आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड की। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें जो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट हैलोजन आइटम। बस वही डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। फिर यहाँ पे क्लोरीन को रिएक्ट करवाना है ड्राई स्लैक्ड लाइम से, उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो यहाँ रिएक्शन मैंने करी है, 2Cl2 क्लोरीन है जिसको रिएक्ट करवाया है ड्राई स्लैक्ड लाइम से, CaOH से। तो ये रिएक्ट करके हमको देगा ब्लीचिंग पाउडर। ये पूरी रिएक्शन मैंने यहाँ पे बता दी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ नैनो मटेरियल। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि नैनो मटेरियल क्या है। उसके बाद राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन सोल जेल प्रोसेस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आपको सोल जेल प्रोसेस भी लिखना है यहाँ पे। तो पहले नैनो मटेरियल क्या है उसकी डेफिनेशन सीधे सीधे बुक में दी हुई है। तो देखो ये पेज नंबर दी है 345 पे, व्हाट इज़ नैनो मटेरियल। तो जहाँ से जहाँ तक मैंने टिक करी है वो उसकी डेफिनेशन है। फिर देखो सोल जेल रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो लिखना है। तो ये मैंने पूरी रिएक्शन बता दी है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोटीन विद एन एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको सीधे सीधे बुक में मिल जाएगा। देखो पेज नंबर 310 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बुक में टिक करी है टाइप्स ऑफ प्रोटीन में। देखो उसमें बोला गया है कि इसको क्लासिफाइड करते हैं प्रोटीन को 2 टाइप्स में, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबरस प्रोटीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों की डेफिनेशन, दोनों की क्लासिफिकेशन बता सकते हैं आप, और इसी में आपको एग्जाम्पल्स भी दिए दोनों के, तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहाँ स्किप की हूँ, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो पहले बताना है कि अमाइंस बेसिक क्यों है नेचर, अमाइन का नेचर बेसिक क्यों है। उसके बाद अमंग डाईमेथिल अमाइन, उसका pKb है 3.27 एंड डाईएथिल अमाइन जिसका pKb है 3.0, विच वन इज़ मोर बेसिक। तो देखो पहले आंसर देना पड़ेगा वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो उसका आंसर है ये, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस पोजेस अ लोन पेयर दैट कैन बी डोनेटेड। फिर आपका जो सेकंड, उसी क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन बताया कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है। तो क्या होता है कि जिसकी pKb वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना कम बेसिक होता है। तो इसमें डाईमेथिल अमाइन की pKb वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो कम बेसिक है, और डाईएथिल अमाइन की pKb वैल्यू कम है, मतलब वो ज़्यादा बेसिक है। तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, सेकेंड वाला डाईएथिल अमाइन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन बफर एक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दी हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पे राइट प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट बनाना है अपने को डाईएथिल ईथर, सेकेंड बनाना है इथिल साइनाइड। तो ये दोनों चीज़ें बनाना किससे, इथिल ब्रोमाइड से। तो यहाँ मैंने रिएक्शन बताई है, दोनों जगह लेना है इथिल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट में जहाँ हम इथिल ब्रोमाइड से डाई इथिल ईथर बनाएंगे वहाँ हम NaOC2H5 यूज़ करेंगे, और सेकंड में जहाँ इथिल ब्रोमाइड से इथिल साइनाइड बनाना है वहाँ KCN यूज़ करेंगे। तो हमें इथिल साइनाइड मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. हेनरीज कांस्टेंट फॉर CH3Br इज 0.159 मोल DM-3 bar -1 at 25 degrees Celsius. Calculate its solubility in water at 25 degrees Celsius if its partial pressure is 0.164 bar. कुछ चीज़ें दी है आपको और निकालना है solubility. तो हेनरीज लॉ लिखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या है, S इज इक्वल्स टू KH इंटू P. तो यहाँ पे S हमारा सोल्यूबिलिटी है जो हमको निकालना है. K दिया हुआ है 0.159 और P दिया हुआ है 0.164. फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर बताना है. फर्स्ट नायलॉन 6 का, सेकेंड नेचुरल रबड़ का. तो दोनों के मोनोमर के स्ट्रक्चर मैंने बता दी है. तो फर्स्ट जो है नायलॉन 6 उसका मोनोमर है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, और जो सेकंड है विच इज़ नेचुरल रबर जिसका मोनोमर है आइसोप्रीन. और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे. यहाँ पे पेज नंबर भी लिखी है और मैंने बुक के उस पेजेस की फ़ोटो भी डाल दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. डिफाइन करना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. इसमें भी दो चीज़ें करना है. एक तो डिफाइन करना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड है रिएक्शन के बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनाना है जब K2Cr2O7 को रिएक्ट करेगा H2S के साथ. तो फर्स्ट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है. द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन अ एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन अ लेंथेनाइट सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. फिर सेकंड में जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन होंगी इनकी तो K2Cr2 H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमको K2SO4 देगा विथ Cr2SO4 और H2O भी साथ में निकलेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 14 है ड्राइव द एक्सप्रेशन बिटवीन मोलार मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड अ यूनिट सेल एज लेंथ. तो इसका भी सीधा आंसर आपके बुक में है पेज नंबर 8 में, जहां आपको सारे रिलेशनशिप मिल जाएंगे मोलार मास के, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के और यूनिट सेल एज लेंथ के. तो जो सेक्शन ए है वो देखने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसमें जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने स्किप किया था वो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी और नेक्स्ट सेक्शन C और D भी उसी वीडियो में इंक्लूडेड रहेगा.